थैंक यू स्टीफन भैया। प्रेज लॉर्ड सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस विशेष शाम के लिए, और कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके ग्रुप के संग मिल करके मैं इबादत में जुड़ सकूं और आपके संग आज की शाम संगति कर सकूं। स्टीफन भैया ने काफी कुछ मेरे बारे में ऑलरेडी बता दिया। मेरे नाम पे नीचे मंजू सिंह लिखा हुआ है, मेरा नाम मंजू नहीं है। हालांकि मेरा नाम रूएल है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं आपको, क्योंकि अच्छा है कि हम एक दूसरे को जाने इससे पहले मैं आगे प्रभु के वचन को शेयर करूं। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम उसके द्वारा दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ करके, कितना सुंदर है कि हम बैठ करके सीख सकते हैं प्रभु के वचन को। प्रभु का धन्यवाद। और आज की शाम के लिए, और विशेष स्टीफन भैया की वाइफ हमारी भाभी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन्होंने ये प्रभु ने उनके मन में डाला और मेरी वाइफ से कांटेक्ट किया, और प्रभु ने अनुग्रह किया कि आज की शाम मैं इस ग्रुप के संग जुड़ सका। मेरा नाम रूएल है, जैसे उन्होंने बताया है, और मैं दून बाइबल कॉलेज देहरादून में मुझे लगभग 10 साल से 12 साल हो गए हैं। मैं ऑलरेडी दून बाइबल कॉलेज देहरादून में सेवारत हूँ। मैं यहाँ पे एज अ फैकल्टी और डीन ऑफ प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के रूप में इस समय कार्य कर रहा हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जवानों के बीच में और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे जवानों को तैयार करने में, कि हम आगे फील्ड में भेज सकें, खेतों में भेज सकें, ताकि वे लोग जो कटनी है उसको काट सकें। और लीडर्स को तैयार करने में, रेस करने में परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज की शाम के लिए मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मैं परमेश्वर से सोच रहा था, मैं मांग रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज की शाम में क्या आपके संग, क्या अपने लोगों के संग बांटूं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, लेकिन मैं एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा था बार बार, और ये वर्ड है, पता नहीं आप में से कितनों ने इस शब्द को सुना है। ये शब्द है किंटसुगी। ये वर्ड है किंटसुगी। किंटसुगी एक बहुत सुंदर कला है। इट्स अ जापानीज आर्ट। और किंटसुगी इतनी सुंदर कला है जहां पे जापान में शुरू हुई कला। और हमारी तो एक आदत है, जब हमारे घर में चीजें पुरानी हो जाती हैं, टूटने लगती है, तो हम तुरंत कबाड़ी को बुलाते हैं और सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन किंटसुगी एक बहुत सुंदर कला है जहां पे जब चीजें टूट जाती हैं, घर की खराब हो जाती हैं, स्पेशली सिरेमिक चीजें, कांच की चीजें, बोल वगैरह, वो लोग फेंकते नहीं है। लेकिन ये एक आर्ट है जहां वो लोग उन चीजों को कलेक्ट करते हैं और उनको दोबारा से कलेक्ट करके जोड़ते हैं उन चीजों को। और ये जो जोड़ना होता है, ये उससे ज्यादा उत्तम जोड़ना होता है जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में पहले था। क्योंकि वो जब उसको मढ़ते हैं, जब जोड़ते हैं, तो उसको सोने से जोड़ते हैं। और जब उसको गोल्ड से कनेक्ट किया जाता है, हर उस टूटे हुए चीजों को, सो उस ब्रोकन पॉटरी को इस तरीके से रेस्टोर करते हैं कि वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। और परमेश्वर मेरे मन में यही बात, जब मैं इस पे मनन कर रहा था बहुत समय से, इस वर्ड के ऊपर, इस शब्द के ऊपर, किंटसुगी, और परमेश्वर मुझे याद दिला रहा था दैट गॉड इज आवर रेस्टोरर, ही इज आवर मास्टर रेस्टोरर। कई बार हमारा जीवन जब ऐसी दशा में हो जाता है, जब हम सोचते हैं कि हम शायद टूट गए हैं, बिखर गए हैं, एक गीत भी हम गाते हैं, टूट कर बिखरने ना देगा तुझे यीशु मसीह का प्यार, राइट। एंड जब हम सोचते हैं कि हम बिखर जाएंगे, टूट चुके हैं, खत्म हो चुका है, उसके बीच में परमेश्वर जो है वो उसी किंटसुगी मास्टर की तरीके से हमको इस तरीके से जोड़ता है, आपस में फिर से बनाता है, एक नए तरीके से हमको ढालता है, ताकि हम पहले से ज्यादा उत्तम दिखाई दे सकें, राइट। एंड वचन भी कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में, वहां पे इस प्रकार से लिखा है 64:8 में, जहां पे इस प्रकार से यशायाह नबी लिखता है कि यू आर द पॉटर एंड आई एम द क्ले। प्रभु तू क्या है? तू कुम्हार है, और मैं जो हूं, मैं उस मिट्टी के समान हूं जिसको तू, जब टूट जाती है, वो मिट्टी बिखर जाती है, उसको फिर तू इकट्ठा करके एक सुंदर सा आकार दे देता है। उस किंटसुगी मास्टर की तरह, जो अपने कला के द्वारा, अपनी आर्ट के द्वारा उन टूटी हुई पॉटरी को सोने से ऐसे मढ़ता है कि वो फिर से एक तरीके से नए लगने लग जाते, फिर से उसका आकार इतना सुंदर हो जाता है कि वो फिर से नया दिखने लग जाता है। आई फील समटाइम्स गॉड इज सो मच इंटरेस्टेड इन पीपल। परमेश्वर जो है वो लोगों में बहुत इंटरेस्ट,
और पता है उससे बढ़ के एक चीज है, परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों में ज्यादा दिलचस्पी रखता है या ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है जो कि अपने टूटे हुए मन को प्रभु के पास लेकर के आते हैं। तभी तो भजनकार भी इस प्रकार से कहता है, गॉड लव्स द ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट स्पिरिट। परमेश्वर जो है वो ऐसी आत्मा से प्रेम करता है जो टूटी हुई है, जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो अपने आप फील करते हैं हम तो ऑलरेडी परिपक्व हैं, हम ऑलरेडी तैयार है, प्रभु क्या करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इसीलिए वहां पे कहता है कि गॉड लव्स अ ब्रोकन स्पिरिट, भजन साम 51 में, क्योंकि वो सच में ऐसे लोगों से प्रेम करता है जहां पे वो किंसुगी मास्टर की तरह उनको एक नया आकार दे सके, उनको न्यूली रिफाइन कर सके। और आज की शाम भी जब मैं इसको तैयार कर रहा था, मैं वचन में मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक फ्रेज दिया। और आज की शाम आई वांट टू शेयर दैट फ्रेज विद ऑल ऑफ यू। द फ्रेज इज फ्रॉम पिटिशन टू प्रेज, प्रार्थना से प्रशंसा की ओर। कई बार हम लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के पास तो जाते हैं, लेकिन जब प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं प्राप्त होता है तो हम ये सोचते हैं शायद प्रभु तू काम ही नहीं कर रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। और जब कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है सो हम भी शायद टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वी फील दैट नथिंग इज हैपनिंग। बट आज की शाम जो हमारी ये यात्रा होगी, ये जो जर्नी है, इज फ्रॉम टू डेस्टिनेशंस। वन द स्टार्टिंग पॉइंट इज पिटिशन, हमारा जो शुरू करने का स्थान है वो है प्रार्थना और निवेदन। लेकिन जो उस जर्नी का एंड है, वो जो यात्रा का समापीकरण है, वो होगा प्रशंसा की ओर, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे टूटे हुए पन को आनंद में बदल देता है। गॉड ब्रेक्स इन ऑर्डर टू ब्लेस, परमेश्वर तोड़ता है ताकि हमें आशीषित कर सके। कई बार जब जीवन इसी प्रकार से चलता जाता है, when life is just moving on its course, हम परमेश्वर की आशीषों को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब जीवन में आंधी तूफान आते हैं, जब जीवन में टूटा हुआपन आता है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर जो है वो अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देता जाता है। वी फील दैट द लॉर्ड इज ब्लेसिंग। आज की शाम भी जो मैंने टेक्स्ट लिया है वो पाया जाता है, बहुत ही जाना पहचाना टेक्स्ट है, हमने कई बार उसको पढ़ा है, लेकिन एक और बार परमेश्वर का वचन हमको हो सकता है फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे ग्रुप में हम कितने लोग हैं, हम किस उद्गार के संग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हम में से कई से प्रभु आज की शाम बात करने को तैयार है। और जो टेक्स्ट है वो पाया जाता है पहला सामुएल, उसका 1 अध्याय, उसकी 12 आयत से 18 आयत तक। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1 वर्स 12 to 18। मैं अभी पढ़ूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास समय कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट आई जस्ट गो थ्रू द स्टोरी। बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा जाएंगे। आपको पता है मैं टीचर हूँ बाइबल स्कूल में, तो मैं थोड़ा सा पढ़ाने के स्टाइल में बोलूंगा। मैं आप तो यू माइट फील इट अ डिफरेंट वे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको टीच करने के वे में बात करूंगा आपसे। इट्स मोर ओवर टॉकिंग टू टीच एंड एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हम सबसे कनेक्ट कर सकूं, बात कर सकूं। एक बड़ी सुंदर स्टोरी है यहाँ पे जो हम पाते हैं पहले सैमुएल में। देयर आर 2 लेडीज एंड 1 हस्बैंड। एक 2 स्त्रियां और एक उनका हस्बैंड है जिसका नाम है एल्काना। और ये सब जो थे एक संग रहते थे, और 2 स्त्रियां थी उसके पास, एक का नाम था पनिन्ना, दूसरी का नाम था हन्ना। राइट, बहुत ही सुंदर स्टोरी है जिसपे कि एक जो उसकी वाइफ है जिसका नाम है पनिन्ना, उसके पास कई बच्चे हैं, लेकिन ऑन दी अदर there is another lady, दूसरी लेडी है जिसका नाम हन्ना है, उसके पास कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम आउट देयर, वही समस्या है वहां पे सारी। हाउएवर, जैसे मैंने बोला, हमारी यात्रा जो है इज फ्रॉम प्रेयर टू प्रेज। सो हम यही आज देखेंगे अपनी स्टडी के थ्रू, किस प्रकार से परमेश्वर जो है हमारे गिड़गिड़ाहट को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी निवेदन को आशीष में बदल देता है। और यहाँ पर भी ये स्त्री है हन्ना जो है, शी इज चाइल्डलेस, बट यही उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। खाली यही नहीं था कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसके पास उसके संग एक और लेडी रहती है जिसके पास और भी बच्चे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चिल्ड्रन, ये खाली बच्चों के बारे में नहीं है, ये प्रोबेबली हमारे इमोशंस से भी खेल रही है यहाँ पे चीजें। एंड हन्ना के इमोशनल लेवल को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोबेबली इमोशनली ऑल्सो बहुत लो है, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं है। जब वो बच्चे देखती है अपने परिवार के अंदर ही खेलते हुए दूसरी वाइफ के पास,
वो probably she's going through a tough time. लेकिन उसके बीच में भी she has a loving husband, उसके पास एक बड़ा प्रेमी हस्बैंड है जिसका नाम है अल्काना। एंड अल्काना जो है वो उससे बड़ा प्रेम करता है, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जब हम उसको पढ़ते हैं आगे की आयतों को, वहां पे लिखा है उसको हर चीज में डबल पोर्शन देता था। जब वो लोग मंदिर भी जाते थे, शेलो में इफ्राइम के पास मंदिर जाते थे और हन्ना प्रार्थना करती थी, सो अल्काना जो है हर चीज में उसको डबल पोर्शन दिया जाता है। कई थियोलॉजियंस और कई हिस्टोरियंस इस प्रकार से भी कहते हैं, प्रॉब्ली ही वाज थिंकिंग फ्यूचरिस्टिक, वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचता था दैट वन पोर्शन इज फॉर हन्ना, एक पोर्शन जो है वो हन्ना के लिए और दूसरा पोर्शन जो है वो आने वाले बच्चे के लिए। इस प्रकार से वो उसको डबल पोर्शन दिया करता था, राइट। हालांकि एक छोटा सा मैंने आपके साथ बैकग्राउंड शेयर किया, लेकिन जो हम आज का जो हमारा, जैसे मैंने बोला, टॉपिक है फ्रॉम पिटिशन टू प्रेयर, सो हम आज देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर जो है इस एक व्यक्ति के कराए करा को, एक व्यक्ति के आंसुओं को आनंद में किस प्रकार से बदल देता है। मुझे नहीं पता हमने कितनी बार ऐसी चीजों को अपने जीवन में महसूस किया है। आई हैव बीन थ्रू, मैंने कई बार महसूस किया है, राइट, व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग माय वे, जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलती है, आई फील ब्रोकन, मैं बड़ा टूटा हुआ फील करता हूँ। बट देन परमेश्वर उसमें रिमाइंड करता है, ही डज नॉट वांट थिंग्स माय वे बट हिज वे। परमेश्वर चाहता है कि चीजें जो है वो उसके अकॉर्डिंग चले। और यहाँ पर हो सकता है हन्ना बड़ी परेशान थी, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों उसमें इस 12 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, अगर आप मेरे संग बाइबल को पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 9 आयत, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, each time he said, हर एक बार उसने इस प्रकार से कहा, my grace is sufficient for thee, मेरा अनुग्रह जो है वो तेरे लिए क्या है, काफी है। कई बार हम लोग प्रियो, हम परमेश्वर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा वचन यहाँ पे लिखा गया है, वहां पे लिखा है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मुझे याद आता है नवंबर का मंथ था, इट वाज आई थिंक 4th of November, हमारे यहाँ धूम बाइबल कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक स्पिरिचुअल एम्फेसिस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और मैं और मेरी वाइफ सबसे पीछे बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस में, एंड स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना चल रही थी एंड ऑल, एंड हम दोनों पीछे बैठ के अटेंड कर रहे थे। सो जो रिसोर्स पर्सन थे वो प्रार्थना करते करते घूमते हुए मेरे पास आए, एंड मैंने ना कुछ एक्सपेक्ट किया था, मैंने ना कोई ऐसी प्रार्थना करी थी। वो आए और मेरी वाइफ और मेरे ऊपर उन्होंने कंधों पे पीछे से हाथ रखा, उन्होंने बोला, एक चीज उन्होंने मेरे को बोली, यू नो इन 2025 परमेश्वर मुझे एक वचन दे रहा है, द लॉर्ड इज पुटिंग अ वर्ड इनटू माय हार्ट, तो एंड यू हैव टू रिसीव इट। मैंने बोला आमेन, वी डू रिसीव इट। एंड उन्होंने सिर्फ एक लाइन में उस वचन को दिया, ही सेड माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एंड मेरा हृदय जो था उस सेंटेंस को सुनकर के इतना आनंद से भर गया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मच, मैं बहुत कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, मैं ना कोई ऐसी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जो है छोटी छोटी चीजों के द्वारा भी हमसे बातचीत करता, और उसका वचन एकदम से मेरे पास आया, और वचन था माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। व्हाट अ जॉय, व्हाट अ रिलीफ, उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? What do we need more than that? उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? जब प्रभु का वचन कह रहा है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। And what is grace? अनुग्रह है क्या? Something that we don't deserve. कोई ऐसी चीज जो हम शायद डिजर्व, उसके लायक नहीं है, लेकिन प्रभु उसके बावजूद भी उसको हमारे जीवन में दे देता है। That is what is grace. वो है अनुग्रह। और इस वजह से जब वो वचन मेरे पास आया, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, मेरा हृदय आनंद से भर गया। एंड यहाँ पर भी हन्ना जो थी, शायद प्रभु उसको यही रिमाइंडर दे रहा था, तुम तो गिड़गिड़ा रही हो, बहुत प्रार्थनाएं कर रही हो, रो रही हो, बिलक रही हो, लेकिन मेरा वचन तुम्हारे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालांकि उस प्रभु का समय था जब उसने उसकी प्रार्थनाओं को आशीष में बदल दिया, लेकिन उसके बीच में ही वॉज रिफाइनिंग हर, he was making her strong and trying to remind her, उसको रिमाइंडर दिया जा रहा था परमेश्वर कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जितना वो प्रार्थना करती थी उतना अनुग्रह प्राप्त करती जाती थी, जितना प्रार्थना करती थी उतना अनुग्रह प्राप्त करती जाती थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है जब मैं रूथ की पुस्तक पढ़ता हूँ। रूथ में बड़ा सुंदर तरीके से उसकी स्टोरी है, जहाँ पे शी वॉज कंप्लीटली डेजर्टेड,
बिल्कुल अकेली हो गई थी वो। नो हस्बैंड, कोई हस्बैंड नहीं, परिवार नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसके बीच में भी उसका एक विश्वास का कदम जो था, उसके आंसुओं को उसने आनंद में और प्रभु की महिमा में बदल दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे हन्ना का वन स्टेप ऑफ फेथ, क्या विश्वास कि प्रभु जो है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अपनी आशीष को करेगा। उसने उसके आंसुओं को जो था वो आनंद में बदल दिया। द लॉर्ड ट्रांसफॉर्म्स आवर प्रेज एंड द लॉर्ड ट्रांसफॉर्म्स आवर टीयर्स इनटू प्रेज एंड इनटू ब्लेसिंग। परमेश्वर हमारे आंसुओं को आशीष में और आनंद में बदल देता है। यदि आज की शाम आप उस हम किस चीज से होकर गुजर रहे हैं, राइट? कई बार परमेश्वर जानता है हम किस चीज से होकर के गुजर रहे हैं। एंड ही डज नॉट लुक अस फ्रॉम द आउटसाइड। प्रभु हमको बाहर से नहीं देखता है, ही लुक्स अस फ्रॉम द इनसाइड। वो हमें अंदर से देखता है। एंड दैट इज व्हाई ही लव्स ब्रोकन स्पिरिट्स। तभी तो प्रभु जो है वो टूटे हुए मन को चाहता है। इंग्लिश का वर्ड एक है, बड़ा सुंदर शब्द है, वहां पे इस प्रकार से कॉन्ट्राइट वर्ड आया है, कॉन्ट्राइट स्पिरिट, राइट? एंड जो उसका डीप मीनिंग है कॉन्ट्राइट का, वो है एक ऐसी आत्मा जो पश्चाताप और अंगीकार करने के लिए तैयार है। एक ऐसा स्पिरिट विच इज रेडी टू रिपेंट, राइट? एक ऐसी आत्मा जो अंगीकार करने के लिए तैयार है। और आज की शाम भी प्रभु ऐसी आत्मा को से प्रेम करता है जो तैयार है। दिस इज वॉट आई एम, प्रभु ये मैं हूं। यू नो, जब एली ने हन्ना को देखा तो उससे कहता है, ऐसा लगता है तुझे देख करके यू हैव गॉन थ्रू अ हाई मेंटल स्टेट, तुम्हारा मेंटल स्टेट सही नहीं है, कुछ चीज गड़बड़ चल रही है। ओके, इस तरीके से एली जो है वो उसको प्रोजेक्ट करता है। बट he brings a brokenness at the feet of Jesus। और आज की शाम में 3 इंपॉर्टेंट चीजों से हमको हमारी स्टडी को लेकर के जाऊंगा, जहां पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को, हमारे 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 जो अंदर फेथ है उसको किस प्रकार से ऑपरेट करता है, ताकि हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो निवेदन है, वो आशीष में बदल जाए। इफ यू वांट टू हियर आंसर्स टू योर प्रेयर्स, वी नीड टू हैव दैट फेथ। यदि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखना चाहते हैं, हमारे अंदर वो विश्वास होने की आवश्यकता है। कई बार जब हमारे अंदर वो विश्वास ही नहीं है, तो हमारी प्रार्थनाएं उत्तर नहीं पाती हैं। और जब प्रार्थनाएं उत्तर नहीं पाती हैं, तो हम सोचते हैं नथिंग इज वर्किंग, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, राइट? सो बहुत जरूरी है कि हम देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में ऑपरेट करता है। भजनकार इस प्रकार से कहता है, तू हमारे विलाप को आनंद में बदल दिया है। यू हैव टर्न माई मॉर्निंग इनटू डांसिंग, यू हैव टर्न्ड इट। परमेश्वर बड़ा सुंदर है। ही डज नॉट सीज वन साइड, वो एक साइड नहीं देखता है, वो उसको पूरे तरीके से इस प्रकार से देखता है दैट ही रियली सीज द ब्यूटी विद इन अस। एंड परमेश्वर, मैंने तभी बोला परमेश्वर लोगों में इंटरेस्टेड है। ही इज वेरी पर्सनल गॉड, वो बड़ा ही पर्सनल परमेश्वर है, राइट? समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट गॉड, कुछ बड़ा ही सुंदर है परमेश्वर के बारे में, दैट हम उससे बातचीत कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू हिम। जैसे मैं आपसे बैठ करके यहाँ बात करूं, यू कैन सिंपली सिट एंड टॉक टू द लॉर्ड। आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अभी कहीं जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और एक पास्टर साउथ से आए हुए थे मेरे पास, और मैं उनको लेकर के किसी से विजिट करने जा रहा था। ऑल द वे, पूरे रास्ते आई वाज जस्ट हियरिंग हिम टॉकिंग इन टंग्स। मैं उनको सिर्फ अन्य भाषा में बोलते हुए, एंड मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। वो मेरे बगल में आके बैठे हुए थे और मैं ड्राइव कर रहा था उनको, एंड ही वाज जस्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। पूरे रास्ते आराधना करते हुए चल रहे थे, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बड़ा पर्सनल है। ही रियली टॉक्स टू अस लाइक वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग, जैसे हम अभी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, प्रभु के वचन से सीख रहे हैं। ही ऑलवेज लव्स दैट रिलेशनशिप, उससे प्रेम करता है। एंड दैट इज व्हाई वो हन्ना को अपॉर्चुनिटी दे रहा था और ज्यादा प्रभु के पास आने की। अदरवाइज व्हाट इज इट फॉर गॉड? परमेश्वर के लिए कौन सी बड़ी बात है? ही कुड हैव आंसर्ड द प्रेयर राइट देन एंड देयर। परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर वहीं के वहीं दे देता, लेकिन परमेश्वर ने अपना समय लिया। गॉड्स डिले इज नॉट हिज डिनायल।
परमेश्वर डिले तो करता है लेकिन मना नहीं करता। सो कहने का अर्थ यह है कि गॉड इज वेरी पर्सनल। एंड तभी वचन कहता है याकूब की पत्री में कि विदाउट वर्क्स फेथ कैन नॉट ऑपरेट। जब तक हम कार्य नहीं करते हमारा विश्वास ऑपरेट नहीं करता है। एंड यहाँ पे परमेश्वर उसके विश्वास को ऑपरेट करने के लिए उसको अलाउ कर रहा था कि वो और ज्यादा समय अपना प्रभु के संग व्यतीत करे। तभी मैंने बोला परमेश्वर देने के लिए उसी समय दे देता, पहली प्रार्थना पे ही उत्तर दे देता, लेकिन गॉड डिड नॉट डू दैट, ही टुक टाइम। परमेश्वर ने समय लिया और समय लेते हुए परमेश्वर ने उसको टाइम दिया दैट द मोर शी केम क्लोजर टू हिम, जितना ज्यादा वो प्रभु के समीप आती रही, द लॉर्ड स्टार्टेड ड्रॉइंग मोर क्लोजर टू हर। और आज की शाम भी प्रियो मैं यही बताना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हम प्रभु के समीप आते जाएंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर जो है वो हमारे करीब आता जाएगा, उतना ही ज्यादा वो हमसे कनेक्ट होता जाएगा। सो जैसे मैंने बोला आज मैं 3 चीजों के ऊपर फोकस करूंगा, 3 मुख्य चीजों के ऊपर, और किस प्रकार से हमारा विश्वास जो है वो प्रभु देखता है। सो पहली चीज जो हम बात करेंगे 13 और 14 आयत में, वहां पे इस प्रकार से लिखा गया, पहला सामुएल 1 अध्याय और 13 और 14 आयत। मैं अंग्रेजी में उसको पढ़ूंगा, इंग्लिश में आप अपनी हिंदी बाइबल्स में मेरे संग फॉलो कर सकते हैं। पहला सामुएल 1 अध्याय 13 और 14। Seeing her lips moving but hearing no sound, he thought she had been drinking. Must you come here drunk? He demanded. Throw away your wife. एली जो है वो हन्ना को देखता है। हन्ना जो है वो शिलो में जो टैबरनेकल है 365 साल से वहां पे स्थायी किया गया है, इफ्राइम की पहाड़ी पे, वहां आती है अपने परिवार के संग और प्रार्थना अकेले जाकर के बिलक बिलक के प्रार्थना करती है। और एली जो वहां का याजक है वो आता है, उसको देखता है, वो कहता है उससे कि तुमने क्या कुछ खाया पिया हुआ है अजीब सा जो तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, उसको हटाओ, तुम यहाँ काम मंदिर में इस प्रकार से आ रही हो। लेकिन हन्ना का जो विश्वास था वो एक पैशनेट फेथ था, एक भावुक विश्वास था। And the first thing that I want to share is God is seeking for passionate faith. परमेश्वर एक ऐसे भावुक विश्वास की तलाश में जहां पे वो हमारी प्रार्थनाओं को आशीष में बदल सकता है। You know, there's a beautiful story मैं आपको बताऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है because you know Jesus talk stories to his people। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से पैरेबल्स में बात करता था ना, so लोग बड़ा एंजॉय करते थे। And for the Lord we are his children, प्रभु हम उसके बच्चे हैं। सो परमेश्वर अपने बच्चों से स्टोरीज से बड़ा बात करते हैं। तो there's a real story, एक ट्रू स्टोरी, आपने हो सकता है सुना होगा। ये 1940s की कहानी है, जब डॉक्टर और इंग्लैंड में एक थियोलॉजी की क्लास पढ़ाते थे और अपनी थियोलॉजी की क्लास को वो प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के लिए बाहर लेकर के गए। डॉक्टर और इंग्लैंड में एक थियोलॉजी की क्लास पढ़ाते थे और अपनी थियोलॉजी की क्लास को प्रैक्टिकल के लिए वो बाहर लेकर के गए। और प्रैक्टिकल के लिए वो उनको ले गए एक घर में, बहुत सुंदर घर था। और इस घर में वो एंटर हुए और एंटर होते हैं तो जो घर था वो डॉक्टर जॉन वेस्ली का घर था। राइट, कई हम में से कईयों ने इस स्टोरी को सुना होगा। डॉक्टर जॉन वेस्ली का घर था। एंड जॉन वेस्ली उनके घर में सब जाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, देखते हैं किस प्रकार से जॉन वेस्ली का जीवन था एंड ऑल। तब देखते हैं, हमें पता है जॉन वेस्ली वाज द फाउंडर ऑफ द मेथोडिस्ट मूवमेंट एंड द यूनाइटेड चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ऑल। सो जॉन वेस्ली जो थे वो उनका घर था और ये सब जवान लड़के लड़कियां जाते हैं और सारा घर देख के आते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। और फिर उसके बाद उनका समय पूरा हो जाता है, ये लोग सब वापस जाते हैं। लेकिन जब वो काउंट करने लगते हैं डॉक्टर और बस में बैठ करके कि सब बच्चे आ गए, तो देखते हैं एक बच्चा वहां पे नहीं है। There's one child who's not there। और वो वापस जाते हैं और देखते हैं, वो बेडरूम की ओर जाते हैं जॉन वेस्ली के, और वहां देखते हैं एक जवान व्यक्ति घुटने टेका हुआ कारपेट के ऊपर बैठा है। और वो एक स्टेटमेंट जॉन वेस्ली का बार बार दोहराता है वो जवान व्यक्ति। वो स्टेटमेंट है, लॉर्ड डू इट अगेन, प्रभु फिर से उसको कर दें, फिर से उसे कर दें। और वो उसके कंधे में हाथ रखते हैं, बोलते हैं बेटा समय हो गया है, हमें वापस जाना है। और वो उठते हैं, वापस बस में बैठ जाते हैं। He was no other than डॉक्टर बिली ग्राहम।
वो कोई और नहीं थे, वो डॉक्टर बिली ग्रैहम थे, जो वहां घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहे थे। He was saying, Lord, why don't you do it again? और हम सब जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने डॉक्टर बिली ग्रैहम को इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्रीज के लिए कैसे यूज किया है। The Lord brought spiritual renewal and revival through him in the entire nation, in the entire world. Right? Nations were blessed by him. But there was a passion behind it. एक जुनून था उसके पीछे, right? एक जुनून था that I want that to see in my own era. मैं देखना चाहता हूं कि वो आज के समय में भी हो। And that is why डॉक्टर बिली ग्रैहम वहां घुटने टेक के प्रार्थना करते, जब वो जवान लड़के थे बाइबल स्कूल में प्रार्थना करते, परमेश्वर तू क्यों नहीं फिर से करेगा वो चीज। एंड परमेश्वर ने करके दिखा दिया। हालेलुया, प्रभु ने उसको करके दिखाया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर वो जुनूनी विश्वास, भावुक विश्वास हो, तभी तो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो आशीष में बदल देंगी, तभी तो हमारे आंसू जो है वो आनंद में बदल जाएंगे। हालेलुया। एक स्त्री थी बाइबल में, हम सब उसको जानते हैं, जो मरकुस रचित सुसमाचार मार्क उसको बड़े सुंदर तरीके से पोर्ट्रे करता है। एंड स्त्री का कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। समटाइम्स गॉड does not need the names of people because he works with the hearts of the people. प्रभु जो है वो हृदयों से काम करता है ना। बड़ी सुंदर स्टोरी है जहां प्रभु यीशु मसीह सिमोन के घर जाते हैं भोजन करने, और सडनली एक अनइनवाइटेड गेस्ट जो है वो उस घर के अंदर प्रवेश करता है। एंड दिस इज अ लेडी, एक लेडी जो है वो वहां आ जाती है और सीधे चलते जाती है, और सब उसको देखते हैं कि ये कौन स्त्री है जो सीधे सीधे चलते जा रही है। एंड शी कम्स देयर, वहां पहुंचती है और सीधे उसके हाथ में एक एलेबेस्टर जार होता है, राइट, एक इत्र का जार होता है, वो उसको खोल करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल देती है। The passion that was behind, you know, she knew that healing takes place at the feet of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे ही तो आकर के हर चीज की प्राप्ति है। हन्ना जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके ही उसकी जो इमोशनल लेवल है, मेंटल स्ट्रेस है, जो फैमिली प्रेशर है, वो तभी दूर होगा जब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे। और ये स्त्री जो थी ये भी जानती थी कि मेरा स्थान जो है वो प्रभु के चरणों पर है, इट्स नॉट इन एनी अदर प्लेस। लेकिन वो जाती है उस इत्र को लेके और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे उंडेल देती है। दैट वाज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। अ ट्रू वर्शिपर डज नॉट नीड्स एनी इनविटेशन। एक सच्चा आराधक जो है उसको इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही उठ करके चला आ जाता है। इस स्त्री को किसी ने इनवाइट नहीं किया था अंदर कि तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ, नहीं, she was an uninvited guest, but she knew the power of worship, the power at the feet of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के चरणों में बैठने की सामर्थ को वो जानती थी, और क्योंकि वो उसको पहचानती थी तो इस वजह से उसने प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए हर प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई, क्योंकि उसे पता था कि वहां से मेरी आशीषें जो हैं वो फ्लो होंगी। आज की शाम प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के चरणों में अपना दे दें। तभी मैंने बोला इट वॉज अ पैशनेट फेथ। ये एक जुनून और भावनाओं से भरा हुआ विश्वास था अन्ना का, और वही विश्वास प्रभु मुझसे और आपसे आज की शाम चाहता है कि हम उस जुनून से, उस पैशन से भरे रहें। जैसे डॉक्टर बिली ग्रैहम ने कहा, आई वॉन्ट इट टू हैपन वंस अगेन। मैं चाहता हूं कि फिर से हो। क्या आप नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं अपने परिवार में चाहती हूँ या चाहता हूं कि फिर से तेरी आशीषें उतरे? क्या मेरे जीवन में फिर से तेरा अनुग्रह उतरे? जैसे हम गीत गाते ना, फिर से वो आग बरसा दे। लॉर्ड, विल यू नॉट pour that fire into my life, do something new in my life। प्रभु कुछ नया मेरे जीवन में कर, that you did in the life of this lady। क्यों नहीं वो प्रभु आज हमारे जीवन में करेगा, वो सक्षम है हमारे जीवन में करने के लिए। क्विकली हमारा समय हो रहा है, मैं जल्दी से दूसरी चीज में जाऊंगा। जैसे मैंने बोला 3 things I'll be sharing with us। दूसरी चीज, you know, बाइबल में एक व्यक्ति है, हम सब उसको जानते हैं। हम बाइबल लगातार, मुझे पता है हम सब बाइबल को अच्छे से जानते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। ये व्यक्ति था जो शिलो के मंदिर के पास, उस पूल के पास 38 साल से बैठा रहता था। क्यों बैठा रहता था? Why? Just because he wanted his healing। क्योंकि वो चंगाई प्राप्त करना चाहता था, उसका और कोई मोटिव नहीं था एक्चुअली।
जब आप उसको रियली स्टडी करेंगे, उसका और कोई मोटिव नहीं था, उसका एक ही मोटिव था कि मुझे किसी तरह चंगाई प्राप्त हो जाए, राइट। एंड उस मोटिव के तहत वो पिछले 38 साल से वहां पे बैठा रहता था। इट इज टू प्रूव फेथ बाय आवर एक्शंस। बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास को टेस्ट, इसीलिए मैंने बोला कई बार हमें कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हमारा विश्वास जो है वो एक्टिवेट होता है। टिल यू डोंट डू, योर फेथ विल नेवर ऑपरेट। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वास को ऑपरेट होने के लिए हमें कार्य करने हैं। और यहाँ पे भी ये व्यक्ति है, ये बैठा हुआ है बेथसिदा के पास में, और वहां बैठ करके ये वेट कर रहा है अपनी शारीरिक चंगाई की। ही डिड नॉट नो दैट ही विल बी स्पिरिचुअली आल्सो हील्ड। इसको ये चीज नहीं पता थी, लेकिन क्योंकि इसका मकसद कुछ और था, ये एक ऐसा विश्वास था इस व्यक्ति के अंदर। आपने इस प्रकार के कई बार लोग देखेंगे, बड़े हट्टी होते हैं, हटीले से होते हैं ना। आपके ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस में भी, राइट। कई बार हमारे को डील करना भी उनके संग बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड जैसे ही हमारे माइंड में वो व्यक्ति आता है, वी जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, अरे इस व्यक्ति से कैसे हम डील करें, कैसे बातचीत करें, बड़ा डिफिकल्ट होता है। अरे कल सुबह फिर इसको ऑफिस में फेस करना पड़ेगा, अच्छा कलीसिया में, अरे इनको फिर कल फेस करना पड़ेगा। बड़े हट्टी होते हैं। लेकिन यहाँ का जो ये हट्टी व्यक्ति है ना, इसका, ये व्यक्ति हट्टी नहीं है, लेकिन इसका विश्वास बड़ा ही हट्टी है, बड़ा ही परसिस्टेंट फेथ है। इट वॉज अ परसिस्टेंट फेथ, जहां पे एक ऐसी इच्छा थी दैट आई वॉन्ट टू रिसीव समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। क्या हमारे अंदर वो हट्टी विश्वास है, वो परसिस्टेंट फेथ है, जहां हम कह सके प्रभु नॉट माई विल बट योर विल बी डन। जहां हम कह सके इट्स नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है, ये तो तेरे बारे में है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू। मुझे याद आती है एक स्टोरी, आपने सुना होगा, एक मिशनरी का नाम है जिम एलियट। जिम एलियट जो थे, वो इक्वाडोर, साउथ अमेरिका के अंदर, परमेश्वर ने उनको बहुत ही यंग एज में, जब वो बाइबल स्कूल में अपने पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उनको बुलाहट दी जिम एलियट को। और बुलाहट दी कि आफ्टर योर बाइबल स्कूल, अपना बाइबल स्कूल खत्म करके तुम मिनिस्ट्री में आओ, और साउथ अमेरिका में इक्वाडोर में रेन फॉरेस्ट हैं, वहां पर जाके मेरी सेवा करो। बहुत लोगों ने उनको निराश किया, बहुत लोगों ने कहा कि जिम एलियट, इसको नो कह दो, डोंट से यस टू इट। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसान इंसान को खाते थे, इंसान इंसान को मार देते थे, बिल्कुल नरभक्षी थे। सो उन्होंने बोला आप बिल्कुल जवान है, यू आर वेरी यंग, और डोंट मेक एनी कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट मत करो इस सेवा के तहत। लेकिन जिम एलियट का विश्वास जो था, बड़ा हट्टी विश्वास था, एंड उन्होंने यस कहा। उनने शादी कर ली, उनकी मैरिज हो गई, जवान वाइफ थी, एक छोटा उनके पास बेटा हुआ, प्रभु ने उनको आशीषित किया। उनके एक मित्र थे पीट फ्लेमिंग नाम के, और ये दोनों मित्र अपने परिवारों को लेकर के इक्वाडोर पहुंचे, और परमेश्वर के अनुग्रह से जिम एलियट को फ्लाइंग लाइसेंस मिला, ये एयरक्राफ्ट उड़ाने लग गए। इन्होंने उसके लेसन्स लिए, और इनके पास एक छोटा सा एयरक्राफ्ट था जिसको बुलाया था मिशनरी एयरक्राफ्ट। और इस एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करना चाहते थे वहां के लोगों के साथ, क्योंकि नीचे नहीं उतर सकते थे, ऊपर से लाउड स्पीकर लगा के प्रभु के वचन को बोलते थे वहां पे, और अपना एयरक्राफ्ट गोल गोल घुमाते थे वहां पे रेन फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि इनको ये डर होता था कि अगर हम नीचे अपना एयरक्राफ्ट उतार देंगे तो हमें मार दिया जाएगा। और ऐसे करते करते इन्होंने वहां पे कनेक्शन किया। लेकिन एक दिन की बात है, ये अपने परिवार को बाय करके आए कि मैं फिर जा रहा हूँ। पीट फ्लेमिंग और इनके 4 और मित्र थे, ये सब जवान लड़के जो थे, ये सब जाते हैं इक्वाडोर में, और ये हिम्मत करके अपना जहाज नीचे उतार देते हैं, और ये कहते हैं कि हमने इतना गॉस्पेल इनको शेयर किया, अब तो ये हमें एक्सेप्ट करेंगे। और जब ये अपना जहाज उतारते हैं, सो इनको पता नहीं होता है कि वो लोग ने ऑलरेडी इनको चारों ओर से घेरा हुआ है जंगलों के अंदर। और ये व्यक्ति वहां पहुंचते हैं, ये खड़े होते हैं, अपने जहाज से बाहर निकलते हैं, और ये खड़े 2-4 आदमी वहां के निकल करके बाहर आते हैं, तो एक किसी तरीके से इनने, वहां की लैंग्वेज थी वोडानी लैंग्वेज, ये उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं कहीं से, और कुछ कुछ शब्द उसके बात करते हैं, और उनको गॉस्पेल देना उसमें शुरू करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इन 5 जवान को वहीं के वहीं भालों से मार दिया गया, वहीं के वहीं खत्म कर दिया गया, और इनका जीवन वही नाश हो गया। वहां उनके जवान परिवार, जवान वाइफ, जवान बच्चे, सब कोई जवान थे, सब कोई थे,
एंड सब कुछ खत्म हो गया, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। एक्सक्यूज मी जस्ट। सॉरी, एक इंटरप्शन के लिए, माय सन हैड कम टू माय ऑफिस एकदम से। ओके, सो सब कुछ खत्म हो गया एंड एक झटके में पूरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन बड़ा ही सुंदर लगता है जब मैं उनकी वाइफ का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। उनकी वाइफ जो थी, यंग थी, लेकिन वो वहां से वापस नहीं गई। और आज लगभग 40% लोग इक्वाडोर में प्रभु को जानते हैं। 40% पीपल नो द लॉर्ड इन इक्वाडोर। क्यों? एक व्यक्ति जिसने निर्णय लिया अपनी जवानी में कि मैं गॉस्पेल लेकर के वहां जाऊंगा, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन के कॉस्ट पे भी मैं अपने गॉस्पेल को लेकर के जाऊंगा। यू नो, टर्टुलियन जो कि एक महान क्रिश्चियन राइटर हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं, द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। मसीह के शहीदों की कुर्बानी जो है वो आज कलीसिया की नींव है। और यहां पर जिम एलियट की जो कुर्बानी थी, उनके 5 मित्रों की कुर्बानी थी, वो आज कलीसिया की वहां नींव बन गई। एक दृढ़ विश्वास था, एक हट्टी विश्वास था, परसिस्टेंट फेथ था, गॉस्पेल देना है। हन्ना के अंदर भी एक दृढ़ विश्वास था, हट्टी विश्वास था, लॉर्ड आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, प्रभु मुझे कुछ चाहिए आपकी ओर से। और आज की शाम भी प्रियो, द लॉर्ड रियली लव्स दैट फेथ। परमेश्वर ऐसे विश्वास से प्रेम करता है जब हम प्रभु के पीछे पड़ जाते हैं ना। आई वांट इट। अभी मेरा बेटा ऑफिस में आया, ही हैड मेड अ स्केच, एक छोटा सा स्केच बना के लाया। ही वाज आफ्टर मी, देखो तो एक बार, अरे देखो तो, एंड आई वाज टेलिंग, बेटा अभी बाहर जाओ, 2 मिनट बाहर जाओ, राइट? Why? The child is after his father. बेटा जो है अपने पिता के पीछे है। See to it. देखो, the Lord also wants the same kind of faith. प्रभु भी तो ऐसे विश्वास चाहता है जहां हम कहें, प्रभु देखो हमारा विश्वास, Lord see our faith. It's a persistent faith. You know. And तीसरी चीज क्विकली मैं लास्ट में लूंगा। यरीहो की दीवार ऐसे ही नहीं गिरा दी गई। It was not just a day's thing कि यरीहो की दीवार गिर के क्या। It was the victorious praise of the people that led the walls of Jericho down. ये तो वो महान प्रार्थनाएं थी, प्रभु के लोगों की आराधना थी, जिसने उस बंधन को तोड़ दिया। और आज की शाम भी यदि हम किसी बंधन से बंधे हुए हैं, यदि कोई ऐसी चीज है जो हमारे को डिस्टर्ब कर रही है अंदर ही अंदर, यदि हम कोई ऐसी चीज है जो हम लोगों से तो शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम प्रभु के पास लेकर के जा सकते हैं, द लॉर्ड वांट्स इट टू हैपन, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को आशीष में बदल देता है। He transforms our tears into blessings. तभी मैंने बोला, our journey starts from prayers but it ends at praise. हमारी यात्रा तो शुरू हुई प्रार्थना के साथ, लेकिन उसका समापन जो है वो आनंद से और महिमा में है। तो तीसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं, इट वॉज अ प्रेजिंग फेथ। ये एक प्रशंसनीय विश्वास। हन्ना का जो विश्वास था वो प्रशंसनीय विश्वास था। वर्स 17 and 18, एली उससे क्या कहता है, अब तुम वापस जाओ, खाओ। वो कहती है ना, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं कुछ नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मेरा मन टूटा हुआ है। मैं जब टूटे हुए मन में हूँ, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं? लेकिन एली उससे कहता है कि यू गो बैक, तुम वापस जाओ और खाना पीना शुरू कर दो, क्योंकि प्रभु ने एली के मन में डाल दिया that the Lord has seen the tears of their children. प्रभु ने अपने बच्चे के आंसुओं को देख लिया है, एंड सून उन आंसुओं को आनंद में बदलने वाला है। और इसीलिए प्रभु जो है वो एली के मन में डाल देता है कि अब हन्ना से बोल कि ये वापस जाए और खाए पिए, क्योंकि न्यू सीजन इज गोइंग टू टेक प्लेस। एक नया सीजन उसके जीवन में आने वाला है। न्यू चैप्टर इज गोइंग टू बी एडेड टू हर फैमिली लाइफ। प्रभु उसके पारिवारिक जीवन में एक नया चैप्टर जोड़ने वाला है। एंड दैट इज व्हाई जब हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक, पूरी की पूरी यरीहो की दीवार जो है वो गिर गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की करार को सुन लिया, परमेश्वर ने अपने लोगों की आवाज को सुन लिया। मैक्स लुकाडो एक पास्टर है, बड़ा ही फेमस, वो इस प्रकार से कहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं कई बार कमजोर होती हैं,
हमारी प्रार्थनाएं कई बार बड़ी फीबल होती हैं। कई बार तो आप कलीसिया में देखेंगे, हम ये सोचेंगे अरे इस व्यक्ति को प्रार्थना भी नहीं करना आता है, he does not knows what to pray, बड़ी awkward लगती है हमारी प्रार्थनाएं। लेकिन जो प्रार्थना की शक्ति है वो उस व्यक्ति में है जो उसे सुनता है, ना कि उस व्यक्ति में जो उसे करता है। Hallelujah. The power of prayer is in the one who hears it and not in the one who prays. हम तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, राइट? हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे शब्द भी टूटे हुए हैं, राइट? तभी एली कहते हैं ना कि वो तुम मुंह ही मुंह में क्या बोलने में लगी हो। हमारे पास अच्छे शब्द भी ना हो कई बार, क्योंकि हमारा मन इतना टूटा हुआ है। लेकिन प्रार्थना की जो सामर्थ्य है वो हम में नहीं है, वो तो हमारे सुनने वाले हैं। और इसीलिए हम किसी अज्ञात भविष्य पर ज्ञात ईश्वर पर भरोसा करने से कभी ना डरें। Because the beautiful song says, because he lives, I can face tomorrow. क्योंकि वो जीवित है इसलिए मैं कल का सामना करता हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा, बड़ा आनंद आता है जब मैं याद करता हूँ डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ का स्टेटमेंट। जब प्रेस रिपोर्टर ने डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा, तुम्हारा सब नाश हो गया है, परिवार नाश हो गया, बच्चे खत्म कर दिए गए हैं, हमको पता है वो स्टोरी, उड़ीसा की कहानी, राइट? जब उनको जिंदा जला दिया गया अपनी वैन के अंदर, और वहां पे रिपोर्टर जब बाद में आते हैं उनकी वाइफ के पास, ही सेज अब आप कैसे सरवाइव करेंगे, उससे अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाइए। शी डिड नॉट गो बैक, वापस नहीं गई बिल्कुल भी। शी डिड नॉट गो बैक बिकॉज शी न्यू कि मेरा भविष्य तो अज्ञात है, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है मैं उसको जानती हूँ। I know the Lord whom I serve. I don't know my future, what it holds, but I know the one who holds my future. प्रियो, परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है। The Lord knows our future. The Lord knows everything. But in the midst of it, the Lord wants that faith to generate in our lives. परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वास जो है वो हमारे जीवन में जनरेट हो सके। और मैंने बोला that faith without works is actually dead. जब तक हमारे कार्य उस प्रकार से नहीं है, हमारा विश्वास जो वो जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास को एक्टिवेट होने के लिए कार्य करें। और वो सबसे महान कार्य क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आज की शाम आ जाएं और परमेश्वर से कहें, जैसे वो स्त्री अपने इत्र की बोतल को लेकर के प्रभु के चरणों में आ गई, शी ब्रोक ऑल द प्रोटोकॉल्स। मुझे बड़ा सुंदर लगता है। आजकल तो आपको किसी को अगर विजिट करना है तो यू हैव टू रियली गो थ्रू प्रोटोकॉल्स। आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, एंड उसके बाद आपको कितनी सिक्योरिटीज पार करनी पड़ती है उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। बट दिस लेडी डिड नॉट थिंक ऑन दैट, क्योंकि शी न्यू, इसको पता था मेरी चंगाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे है। मैं एक आराधक हुआ, मुझे इनविटेशन की आवश्यकता नहीं, और इसलिए वो ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे दौड़ी दौड़ी पहुंच जाती है और अपने प्रेम को, अपनी आराधना को, उस इत्र को पलट करके प्रदर्शित कर देती है। आज की शाम भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बोलना चाहता है, लेट आवर प्रेयर्स एंड पेटिशंस मूव टुवर्ड्स आवर प्रेज as Hannah moved towards praising God in uncertain times. जब चीजें बड़ी अनसर्टेन थी, जब चीजें ऐसी थी, जब हम बड़े निराशा से होकर के गुजर रहे थे, उसके बीच में भी हन्ना ने परमेश्वर की महिमा करनी नहीं छोड़ी। She did not leave praising God. कई बार वही होता है, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, जब हम देखते हैं चीजें वर्कआउट नहीं होती, हम विश्वास में कमजोर होते जाते हैं। Our faith starts shattering down. लेकिन उसके बीच में भी बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के संग बने रहें। आपने ऐसी कार देखी होगी, आप जब तक कार में आप गियर नहीं लगाते गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आप स्टार्ट तो कर सकते हैं उसको, राइट? आप इग्निशन दीजिए, स्टार्ट करिए गाड़ी को, इट विल स्टार्ट, बट देन वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। उसको आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू पुट द फर्स्ट गियर ऑन इट। इन द सेम वे हमारे विश्वास को एक्टिवेट होने के लिए प्रभु चाहता है हम उस फर्स्ट गियर को डालें, ताकि हमारा विश्वास जो है वो एक्टिवेट हो, और तब हम देखें किस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आनंद में, हमारी प्रार्थनाओं को आशीष में बदल देगा। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग, फ्रॉम प्रेयर टू प्रेज,
प्रार्थना से प्रशंसा की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दें। और एक मैंने कोशिश करी कि टीचिंग के वे में आपको थोड़ा सा मैं रिलेट कर सकूं इन पॉइंट्स के द्वारा, और कोशिश करें कि परमेश्वर जो है वो हमारे फेथ को एक्टिवेट होने में मदद करे, ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर हमारे टूटे हुए मन को किस प्रकार से उस किंसुगी मास्टर की तरह एक नया आकार देता है, उससे बेहतर जो हम पहले थे, राइट, उससे सुंदर जो हम पहले थे। और तब लोग उसको देखेंगे, वो कहेंगे वाओ, दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट, ये तो कुछ अनोखा ही है, इट्स टोटली डिफरेंट, राइट। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। वंस अगेन थैंक यू सो मच स्टीफन भैया एंड भाभी एंड द होल प्रेयर ग्रुप, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके संग आज की शाम जुड़ सका, और प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।